हेलो एवरीवन। वेलकम टू द कोड विद प्रशांत। आज हम लेके आए हैं फुल स्टैक सीरीज डे 10 पार्ट 1। ये क्या है, ये पार्ट 1? एक्चुअली वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना डे 10 को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें। बेसिकली ये हमारी फुल स्टैक सीरीज चल रही है, आज उसका रिएक्ट पे हम लोग अभी चल रहे हैं। जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें यूज़ रेफ, यूज़ रिड्यूसर एंड यूज़ कॉन्टेक्स्ट सोर्स को। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं केवल आपको यूज़ रेफ बताऊंगा। वीडियो छोटी होगी तो आप पूरा देखोगे भी और समझने की कोशिश भी करोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या होता है यूज़ रेफ हुक? ओके, बेसिकली यूज़ रेफ का मतलब क्या है? एक रेफरेंस हुक। ये एक रिएक्ट का हुक है। जब हम इसकी बात करते हैं रिएक्ट के यूज़ रेफ हुक के बारे में, यूज़ रेफ हुक जिसका सीधा मतलब है रेफरेंस हुक। रिएक्ट में दो मेन कामों के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। एक्सेस डॉम एलिमेंट डायरेक्टली लाइक अ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एंड सेकंड पॉइंट स्टोर म्यूटेबल वैल्यू दैट परसिस्ट अक्रॉस रेंडर विदाउट कॉजिंग री रेंडर। इसका क्या मतलब हुआ? फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है कि आप अगर जावास्क्रिप्ट में काम करते हो और किसी डॉम एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो, तो आप सीधे करते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, सेम काम आप रिएक्ट में यूज़ कर सकते हो यूज़ रैप हुक के साथ। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली एक्सेस देता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। ठीक है, सेकंड पॉइंट है स्टोर म्यूटेबल वैल्यू। ऐसे म्यूटेबल वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो रेंडर के बीच में भी सेम रहती है, लेकिन कंपोनेंट को दोबारा रेंडर नहीं करती। ठीक है, इसका सबसे सेकंड एडवांटेज ये है कि आपका कंपोनेंट रेंडर नहीं होता है। ठीक है, वैल्यू जो रेंडर के बीच में जो भी वैल्यू थी वो सेम रहती है, लेकिन कंपोनेंट को दोबारा रेंडर नहीं करवाती। अब ध्यान दो इस बात पे, जब भी हम कंपोनेंट के अंदर कोई नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो रिएक्ट हर बार री रेंडर होता है और उसे रीसेट कर देता है। उसे मतलब वैल्यू जो होती है आपकी उसको रीसेट कर देता है। लेकिन अगर आप यूज रेफ का यूज़ करते हो तो डॉट करेंट के अंदर वैल्यू होती है। बेसिकली डॉट करेंट से आप जो वैल्यू है मेन वो एक्सेस कर सकते हो, वो री रेंडर के बाद भी सेम रहती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब आप यूज स्टेट का हुक का यूज़ करते हो, ठीक है, लाइक आपने कोई काउंटर बनाया हुआ है, ठीक है, तो काउंटर की इनिशियल वैल्यू जीरो है। अगर पेज री रेंडर होगा तो वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी। बट इन केस ऑफ यूज रेफ, जो आप डॉट करेंट में जो वैल्यू होगी वो आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, री रेंडर के होने के बाद भी ये वैल्यू सेम रहती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूज रेफ क्या है। दोबारा समझते हैं। यूज रेफ एक रिएक्ट का हुक है जो आपको डायरेक्ट एक्सेस देता है डॉम एलिमेंट का। सेकंड पॉइंट क्या है? स्टोर करता है म्यूटेबल वैल्यू को, मतलब आप इसकी वैल्यू को डॉट करेंट जो है देता है, ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली। डॉट करेंट के थ्रू आप इसकी वैल्यू को म्यूटेट कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो। ठीक है, यूज स्टेट के केस में वो इम्यूटेबल था, उसकी वैल्यू को आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते थे। ये था आपका यूज रेफ। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम चलते हैं आगे। आपने देख रहे होगे आप स्क्रीन पे ये एग्जांपल। बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक कॉन्स्ट रेफ कंटेनर यूज रेफ में इनिशियल वैल्यू डाल दी। तो बेसिकली ये आपका यूज रेफ को लिखने का तरीका है कि आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट से। यूज रेफ बेसिकली क्या है, हुक है रिएक्ट का, और यहाँ पे आप इनिशियल वैल्यू को दे सकते हो। बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न विथ करंट वैल्यू। करंट में आपकी इनिशियल वैल्यू जो भी आप यहाँ पे दे रहे हो वो आपको वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, ये क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि डॉट करेंट प्रॉपर्टी म्यूटेबल होती है, मीन्स इस वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन रिएक्ट दोबारा रेंडर नहीं होता। दो एडवांटेज क्या है कि आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, म्यूटेबल है, और सेकंड ये रेंडर नहीं होता। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यूज़ स्टेट और यूज़ रैप में डिफरेंस पूछा जाता है। तो यही डिफरेंस है कि आपका ये री रेंडर नहीं करता और वैल्यू को म्यूटेट कर सकते हो। दो चीज़ें हैं इसमें मेन। ठीक है, ये था आपका यूज़ रेफ। अब चलो चलते हैं कोडिंग स्क्रीन पे। एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ और आपको यूज़ रेफ समझ में आ रहा होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आ गया हूँ अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक यूज़ रेफ एग्जांपल
डॉट जे एस बनाया हुआ है और इसको समझते हैं कि इसमें क्या हुआ है। ठीक है, तो ये एग्जांपल बेसिकली मैंने बनाया हुआ है ऐप डॉट जे एस में, इसको इंपोर्ट किया हुआ है बेसिकली। ठीक है, सो ये मेरा क्या हो गया, यूज़ रेफ एग्जांपल एक कंपोनेंट हो गया। चलो समझते हैं कि इसमें अब कैसे, मेरा क्या है यहाँ पे, मैं आपको बस यूज़ रेफ का जो मैंने 2 पॉइंट बताए हैं उसको ही हम देखने वाले हैं कि कैसे कोडिंग में ये हो रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले इनपुट रेफ कॉन्स यूज़ रेफ ये क्या हो गया आपका, रिएक्ट का हुक हो गया और यहाँ पे मैंने नल वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, और काउंट रेंडर काउंट यूज़ रेफ 0, यहाँ पे रेंडर काउंट 0 इनिशियल वैल्यू दे दी और ये इनपुट रेफ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक स्टेट ले लिया है। बेसिकली मैं करना क्या है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। सो देखो ये रहा वो एग्जांपल, यूज़र रेफ एग्जांपल, यूआई पे देख लेते हैं यूज़र रेफ एग्जांपल। ठीक है, सो मैंने क्या बताया आपको, ये एक्सेस डॉम एलिमेंट। ठीक है, सो मेरा ये डॉम एलिमेंट, आपका इनपुट एक डॉम एलिमेंट है। ठीक है, मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ कि लाइक अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये फोकस हो जाना चाहिए इस पर। सो आपने देखा ये फोकस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये मैंने कैसे किया, यूज़ रेफ के थ्रू किया। ठीक है, कैसे किया वो कोडिंग में भी आपको दिखाऊंगा, बट आपको समझो कि एक्सेस डॉम एलिमेंट मतलब मेरा ये एलिमेंट था इनपुट एलिमेंट, इसको मैंने एक्सेस कर लिया ना मैंने, तभी तो इस पर फोकस लगा पाया। सो यूज रेफ के थ्रू किया। स्टोरिंग म्यूटेबल वैल्यू, दिस कंपोनेंट हैज़ रेंडर 2 टाइम्स, मतलब ये कंपोनेंट अभी 2 बार रेंडर हो रहा है। अब मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आप प्रैक्टिकली समझो कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे मैं करता हूँ फोर्स रेंडर। फोर्स रेंडर किया, इसकी वैल्यू हो गई 4, फोर्स रेंडर किया 6, मतलब मैं इस पेज को रेंडर करा रहा हूँ। ठीक है, और क्या था ये, स्टोरिंग म्यूटेबल वैल्यू, राइट। सो इसकी वैल्यू आपने देखा ना कि चेंज हो गई, बट री रेंडर पे 0 से स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, जो वैल्यू थी करंट में, जो भी प्रीवियस वैल्यू थी वो यहाँ पे स्टोर रही। फोर्स री रेंडर 8 टाइम्स। ठीक है, जितने आप वैल्यू इसकी रेंडर कराओगे ये आपकी रेंडर होने के बाद भी अपडेट नहीं होगी। अपडेट मतलब इसका जो करंट वैल्यू होगी वही रहेगी। सो मतलब ये क्या है यहाँ पे कि रेंडर हो भी रहा है कंपोनेंट, उसके बावजूद भी ये वैल्यू इनिशियल 0 से स्टार्ट नहीं हो रही। बट हाँ, अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये 2 से स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ, फोर्स री रेंडर इस कंपोनेंट को। आप इसको कोडिंग में समझेंगे, आई थिंक आप ये समझ गए होगे कि यहाँ पे वो कैसी चीज़ें हो रही हैं। एक्सेस डॉम एलिमेंट क्या होता है, स्टोरिंग म्यूटेबल वैल्यू क्या होता है। ठीक है, सो चलो चलते हैं, यहाँ पे आ गए हैं, अब समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले एक्सेस डॉम एलिमेंट इनपुट रेफ। सो इनपुट रेफ में मैंने एक रेफ ले लिया। इनपुट रेफ में रेफ एक बेसिकली एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर मैंने इनपुट रेफ लगा दिया। ठीक है, प्लेस होल्डर में लिख दिया टाइप हेयर, बटन क्लिक पे लगा दिया हैंडल फोकस। सो हैंडल फोकस पे क्या हुआ, सबसे पहले तो मैंने इनपुट रेफ में यूज़ रेफ नल कर दिया। फिर हैंडल फोकस मतलब जब भी आप उस पर क्लिक करोगे इस बटन पे फोर्स इनपुट, तो आपका इनपुट रेफ डॉट करेंट डॉट फोकस। सो देखा ना, डॉट करंट मिलता है बेसिकली। ठीक है, इनपुट रेफ क्या है, मैं ये क्या रिटर्न करता है, एक ऑब्जेक्ट जिसमें एक करंट प्रॉपर्टी होती है, और करंट डॉट फोकस करेंगे तो वो हम एक्सेस कर पा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे इनपुट डॉट करंट। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं कि क्या आएगा। अगर मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और इनपुट रेफ। ठीक है, इनपुट रेफ, तो मुझे क्या मिलेगा बेसिकली ये देखते हैं पहले। ठीक है, सो चलो देखते हैं कंसोल में मुझे क्या मिला। अगर मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, ठीक है, और मैंने कहा फोर्स इनपुट, तो यहाँ पे मिल गया करंट। सो बेसिकली आपने देखा ना, यूज़ रेफ में क्या मिलता है, करंट मिलता है। करंट में वैल्यू मिल जाती है, जो भी वैल्यू हमने डाली होगी यहाँ पे वो वैल्यू मिल गई। ठीक है, सो करंट पे मैं क्या लगा रहा हूँ, फोकस डॉट फोकस, और आप फोकस लगा रहे हो तो फोकस बेसिकली देखा आपने यहाँ पे कितने सारी प्रॉपर्टी इसकी मिल गई। सो हम डायरेक्टली इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, so, कितने सारे एलिमेंट आपको, मतलब ये प्रॉपर्टीज़ इसकी मिल गई, फॉर्म हाइट, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से एक्सेस कर पाते हो, सेम आप यूज़ रेफ के थ्रू भी एक्सेस कर पाते हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये सोचा कि पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, सो करंट वैल्यू हमें यहाँ मिल गई। और अब देख लेते हैं कि फोकस क्यों हो रहा है, आपको कैसे हो रहा है, समझ में आ गया। इनपुट रेफ डॉट करेंट डॉट फोकस एक्सेस हो गया और उस पर बॉर्डर आ गया था। ठीक है,
और सेकंड फोर्स रीरेंडर, मतलब ये वैल्यू आपने देखा। सेकंड देखते हैं, स्टोरिंग म्यूटेबल वैल्यू, दिस कंपोनेंट हैज़ रेंडर डॉट करेंट। सेकंड ड्राफ्ट में मैंने क्या ले लिया, क्योंकि बस मुझे पेज को री रेंडर कराना है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्टेट बना दी। स्टेट अगर आप लेते हो यूज़ स्टेट, तो पेज आपका री रेंडर होता है अगर कुछ भी अपडेट होती है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे स्टेट दिखाई गई है। और रेंडर काउंट यहाँ पे मैंने ले लिया यूज़ रेफ। रेंडर काउंट यहाँ पे मेरे को आपको क्या शो करना है, यूज़ रेफ को शो करना है, ठीक है। और मेरे को यह भी बताना है कि रेंडर नहीं करता है रेफ, इसलिए मैंने स्टेट ली है ताकि आप डिफरेंस पता कर सको। अगर आपका पेज री रेंडर होता है तो काउंट की वैल्यू क्या है ये आप समझ सको, ठीक है। स्टोरिंग म्यूटेबल वैल्यू, दिस कंपोनेंट हैज़ रेंडर काउंट डॉट करेंट टाइम्स, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली 4 सीरीज रेंडर करा रहे हैं इस स्टेट के थ्रू। अगर आपने देखा था ना, अगर आपने री रेंडर करे थे फिर भी 2 से 4 हो गई थी, 4 से 6 हो गई थी, वैल्यू जो थी वही रही थी। सो इवन आफ्टर द री रेंडर ये चेंज नहीं हुई, ठीक है। सो ये रेंडर नहीं होती बिकॉज री रेंडर पे ये आपका वैल्यू अगेन दोबारा से वो नहीं आएगी, जैसे इसका जो करंट वैल्यू होगी वही आएगी। तो ये था यूज रेफ। आई थिंक आपको इससे अगर अच्छा समझ में आया हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अगर कुछ भी आपको लगता है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस। और अगले पार्ट में हम देखने वाले हैं यूज़ रिड्यूसर को या फिर यूज़ कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। सो ये पार्ट 1 था डे 10 का। सो थैंक यू सो मच गाइस।